बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास अकाउंटिंग सेकेंड ईयर का पहला वीडियो लेक्चर है। हालात के पेश नज़र हमने इस सब्जेक्ट के हवाले से और दीगर सब्जेक्ट के हवाले से भी यही बात सोची कि हम एक वीडियो की सूरत में ये एक फ़ायदा अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। तो हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टॉपिक शुरू करूँगा सिंगल एंट्री से। सिंगल एंट्री का हमारा अकाउंटिंग का पहला टॉपिक और इंशाल्लाह तरतीब के एतबार से हम तमाम टॉपिक जितने भी साथ के साथ आते जाएंगे हम उसको भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पहले तो हम ये समझ लें कि अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है कि जिसके अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। अब इसको हम थोड़ी सी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, बिजनेस कोई भी हो उसका मेन मकसद क्या होता है कि उसे अपना प्रॉफिट एस्टिमेट करना होता है। बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई दुकान हो छोटी सी, दोनों के जो ओनर हैं, जो दोनों के मालिकान हैं, उनका बुनियादी मकसद क्या होगा कि पहली बात मालूम हो जाए कि उनके बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। अब उस प्रॉफिट या लॉस की बुनियाद पर जब हम अकाउंटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस पर जाते हैं तो वहाँ पर उस अकाउंटिंग सिस्टम के लिए हम स्टाफ को हायर करते हैं। हम उस अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए स्टाफ के अलावा और दीगर जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें पूरा करते हैं। अब अगर कोई इंडस्ट्री है, उसके पास इतना फाइनेंस होता है, इतने लोग होते हैं कि वो उनको मेंटेन कर लेती है और वो उसके अखराजात को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम जो है छोटी सी एक बिज़नेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी की शॉप हो गई, दूध की दुकान हो गई, या इसके अलावा कोई परचून की शॉप हो गई, इन लोगों के पास इतनी अमाउंट भी नहीं होती और ना उनके बिज़नेस में इतने प्रॉफिट जनरेट होते हैं कि वो इजाफी स्टाफ को हायर करने की सकत रखते हों या हिम्मत रखते हों। ऐसी सूरत में क्या होता है, अब मोटिव तो यही है बिज़नेस का कि प्रॉफिट जनरेशन। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि मोटा मोटा हिसाब लगा करके और उस बुनियाद पर प्रॉफिट या लॉस की असर्टेन किया जाता है। तो हम जब बिज़नेस में पैसा बचाने जाते हैं तो वहाँ पैसा बचाने के लिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड के अंदर भी गलत कुछ नहीं करते, मगर रिकॉर्ड को मुकम्मल मेंटेन नहीं कर पाते। हमारे पास कितना इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितना माल आया है, कितना बिका है, ये मोटा मोटा हिसाब होता है कि सप्लायर यानी लेना किससे कितना है, देना किसको कितना है, और कितना माल पड़ा हुआ है, कितना माल सेल आउट हुआ है। ये मोटा मोटा हिसाब होता है हमारे पास। उसकी बुनियाद पर हम एक अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं जिसको कहा जाता है सिंगल एंट्री। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सिंगल एंट्री का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप एंट्री का एक इम्पैक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर दोनों इम्पैक्ट रिकॉर्ड करते हैं, मगर हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बेसिस पर ये काम करते हैं। अब सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे पास बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी चीज़ बनाई है। एक प्योर सिंगल एंट्री कहलाता है और एक मिक्स सिंगल एंट्री कहलाता है। प्योर सिंगल एंट्री के अंदर 2 अप्रोचेस होती हैं, जिसके अंदर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अप्रोच कहलाती है, और दूसरी इनकम अप्रोच यानी उसके अंदर इनकम आपके पास मौजूद होती है। ऊपर वाली अप्रोच के अंदर हमारे पास 2 तरह का डेटा मौजूद होता है, एक ओपनिंग डेटा और एक क्लोजिंग डेटा। उसकी बुनियाद पर कैपिटल फाइंड आउट किया जाता है। और कैपिटल मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। उस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने जो पढ़ा था वो ये कि एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है। यानी इस बात का ये मतलब 100% है कि अगर एसेट आपके पास 1 लाख के हैं, लायबिलिटीज आपकी अगर 30,000 हैं, तो डेफिनेटली कैपिटल आपका 70,000 होगा। ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ये बहुत बुनियादी चीज़ है। मुझे अगर कैपिटल मालूम करना है तो लायबिलिटीज को इस तरफ भेज दूंगा, तो यानी एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए। अब मैं अपने लेक्चर में आगे मजीद अगले पॉइंट पर आता हूं। इस पहली अप्रोच के ऊपर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल का कंप्यूटेशन दिखाना होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसको आप आमतौर पर इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें एक बैलेंस शीट हम पहले बनाते थे जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और इसके अलावा इसमें एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। सवालात इंशाल्लाह जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको ये बात क्लियर होगी और अच्छे तरीके से क्लियर होगी। इंशाल्लाह हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको ये बात और क्लियर होगी। सबसे पहली चीज़, कंप्यूटेशन जो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का है, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का जिक्र किया
कि अगर मैं एसेट निकालना है तो लायबिलिटीज और कैपिटल को जमा कर दूं, कैपिटल अगर निकालना है तो लायबिलिटीज को एसेट में से माइनस कर दूं। जरा आप इस स्पेसिफिक फॉर्मेट को देखिए, हमें सवाल के अंदर गिवन होगा कि एसेट्स आपके पास मौजूद है, लायबिलिटीज मौजूद है, ओपनिंग डेटा, क्लोजिंग डेटा और ओपनिंग डेटा हमने यहां पर कंपैरेटिवली ही लिखना है, इसी फॉर्मेट पर लिखना है। हम अगर उस एसेट्स में से लायबिलिटीज को निकाल देंगे तो हमारे पास जो फिगर फाइंड आउट होगी उसे हम कहते हैं ये हमारा कैपिटल निकला। डेफिनेटली अगर ओपनिंग डेटा से निकला है तो वो ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा, और अगर क्लोजिंग डेटा से निकला है तो वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। सिंगल एंट्री के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें पहचानना होता है कि किस पर्टिकुलर अप्रोच का क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको भी हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम।